और आपकी सलामती हो। पिछली बार मैंने आसमान की बादशाही के बारे में कलाम मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ा। आज भी मैं उसी पैगाम को कुछ थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। पिछली बार हमने ये देखा कि फर्जंद बादशाही के वारिस होते हैं। गुलाम वारिस नहीं होता, नौकर वारिस नहीं होता, बंदा वारिस नहीं होता, बल्कि बादशाही का जो वारिस है वो फर्जंद है। इसलिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को भेजा जो जिंदगी का कलमा और नूर है, जिसे कबूल करके हम खुदा से पैदा हुए। हम उसकी जात में यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से शरीक हुए। हम कलाम के गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुए, और जो नए सिरे से पैदा हुए वो हम खुदा से और खुदा में पैदा हुए। इस सबब से हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, और जब आसमान की बादशाही के वारिस हैं तो फिर हमें उसी बादशाही का जलाल जाहिर करना है। हम उस बादशाही का जलाल जाहिर करते हैं। किताब मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में इस तरीके से लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। जब बादशाही के वारिस हुए तो हमें बाप के जलाल को जाहिर करना है। तो हमारा काम क्या है? जो वारिस है उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि उसने बाप के जलाल को जाहिर करना है। यहां पे लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। यह नहीं लिखा हुआ इससे होता है, लिखा हुआ है बाप का जलाल इसी से होता है। इसका मतलब है इस पे जोर दिया गया है। हमने बाप का जो जलाल जाहिर करना है, बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब कोई
फल लाए, तो फल लाने से जलाल जाहिर है। जब कोई फल नहीं लाता तो जलाल भी जाहिर नहीं कर सकता। जलाल के ताल्लुक से एक बात मैं यहां पे बताता चलूं। मैंने अपने पिछले वाज़ों में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि लफ्ज जलाल किताब मुकद्दस में खुदा की जात के इजहार को लिखा गया है। प्रस्तिश करने के मानों में यहां पे जलाल नहीं लिखा गया। इज्जत करने या इज्जत देने के मानों में भी यहां पे लफ्ज जो है वो जलाल नहीं लिखा गया। लफ्ज जलाल जो किताब मुकद्दस में यह उर्दू लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसकी जात, उसकी बुजुर्गी, उसकी शान, उसकी कुदरत, उसका इजहार, यानी उसकी जब जात बोला जाए तो उसकी खूबियों का इजहार करना। क्या है यहां पे? बाप का जलाल जाहिर करना है। बाज लोगों ने जलाल को जो है वो दूसरे तीसरे चौथे माने दे के, जिसमें मतलब जो है वो प्रस्तिश करना, तमजीद करना, इज्जत देना, ये वाले माने दे के जलाल के, तो जलाल का लफ्ज मसीहत में इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने जो जलाल के हकीकी मानी हैं, जिन मानों में यहां पर लिखा गया है, उन मानों को वो क्या करते हैं, लोगों के जहनों से उन्होंने वो निकाल दिया, खरोच के निकाल दिया है। और लोग ये दुआ कर रहे होते हैं, हम तुझे जलाल देते मतलब हम तुझे इज्जत देते। लोग कह रहे होते हैं कि हम तुझे जलाल देते मतलब तेरी सिताइश, तेरी तमजीद और तेरी प्रस्तिश करते। यहां पर जो मानी इस्तेमाल हुआ वो है कि बाप का जलाल जाहिर करना, यानी इसका मतलब है कि उसकी जात को जाहिर करना, उसकी खूबियों को जाहिर करना है, उसकी खूबियों को जाहिर करना। और जलाल कैसे जाहिर होता है? लिखा मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। रूह के फल जिनका बयान जो है वो किताब मुकद्दस में है। फल लाना, यीशु मसीह ने कहा जो फल लाना है, जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता और जो अच्छा दरख्त है वो बुरा फल नहीं ला सकता। जैसे जैसी दरख्त की नस्ल है वैसा उसका फल है, जैसी दरख्त की जात है वैसा उसका फल है, जैसा उसका बाप है वैसा उसका फल है। और जब बहुत फल लगे तो जलाल जाहिर होता है। जब बहुत खूबियां खुदा की जाहिर हों तो जलाल जाहिर होता है। और यहां पे मरगूम है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जो फल नहीं लाता यीशु का शागिर्द नहीं है। यह बात कलाम मुकद्दस के इस हिस्से से बड़ी वाज़ेह है। जो फल नहीं लाता वो यीशु का शागिर्द नहीं। शागिर्द होने के लिए फल लाना बहुत जरूरी है। और रूह के फलों में पहला फल जिसके लिए लिखा हुआ है मोहब्बत है, खुशी है। हाँ, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल है, फिर मेहरबानी है, फिर नेकी है, परहेजगारी। ये फल जो उसके लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है। आगे बयान है, जैसे
बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी। अब जब मसीह कहता है बाप ने, तो बाप कहने का ये जो बयान है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, यानी वो बेटा है। बाप से बेटे का मफहूम है और बेटे से बाप का मफहूम है। अगर बाप कहा जाता है तो कहने वाला बेटा कहलाता है। तो लिखा जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी। अब बाप और बेटे की मोहब्बत का यहां पे बयान है। और बाप और बेटे की मोहब्बत, इस मोहब्बत में एक बात बड़ी जरूरी है, और वो ये है कि बाप और बेटे की जात वो एक ही है। ये जो मोहब्बत बाप और बेटे की है, इस बाप बेटे की मोहब्बत में जात एक होती है। ये जात के अंदर मोहब्बत है। ये गैर जात से मोहब्बत नहीं। यह नुक्ता बड़ा जरूरी है समझने के लिए। लिखा हुआ है यूहन्ना के खत में इस तरीके से, खुदा मोहब्बत है। जब तक कोई खूबी जाहिर ना हो, उस वक्त तक पहचान नहीं होती। खूबी की पहचान खूबी के जाहिर होने पे है। और अगर खूबी जाहिर नहीं तो जाना नहीं जा सकता। अगर यह कहा गया कि खुदा मोहब्बत है, अगर उसकी मोहब्बत जाहिर नहीं तो नहीं कहा जा सकता कि खुदा मोहब्बत है। लिखा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जो फल उससे जाहिर होता है उससे दरख्त पहचाना जाता है। अगर खुदा से मोहब्बत जाहिर ना हो तो नहीं जाना जा सकता कि खुदा मोहब्बत, उसकी मोहब्बत की खूबी वो जानी नहीं जा सकती। और मोहब्बत की खूबी जाहिर हो, इसके लिए दूसरे शख्स की जरूरत है। जब तक दूसरा शख्स नहीं, तब तक मोहब्बत की खूबी जाहिर नहीं होती। इंसान को बने तकरीबन 6000 बरस हो गए। जाते खुदा अजली, वक्तों के शुरू होने से पहले वो था, वो अजली। इंसान की तारीख 6000 साल से शुरू होती है, पहले से। अरबों साल पहले भी खुदा था, खरबों साल पहले भी खुदा था।
पहले जितना पीछे चले जाएं उससे पहले भी खुदा था। मतलब यह कि अज़ल से वो है और उसकी मोहब्बत की खूबी अज़ली है और उसकी अज़ली मोहब्बत की खूबी के लिए कैसे जाहिर होगी जी? कैसे जाहिर होती है? वो जाहिर होती है जब कोई दूसरा शख्स हो जिसमें हम खुदा के बेटे यानी कलमा खुदा को हम देखते हैं, जिसे हम पाक तसलीस में हम दूसरा इलाही शख्स जानते हैं जो मुजस्सम हुआ, जो अज़ल से बाप में है। अकानीम, जिसका मैंने इलाही शख्स का मतलब इसका अकनूम, अकानीम यानी हम वाहिद की प्रस्तिश तसलीस में और सालूस की प्रस्तिश तौहीद में करते हैं। वो खुदाए सालूस है, अज़ल से वो है। और अकानीम बाप बेटा और रूहुल कुद्दस इलाही अशखास जो उस जात में बातनी हैं, खारजी नहीं है, बातनी हैं, उसके बातन में है। इलाही शख्स यानी मतलब मैं कहने वाला। इंसानी शख्स की बात करें तो इंसानी शख्स, इंसान में मैं कहने वाला एक है। खुदा में इलाही शख्स, जब हम जाते खुदा की बात करते हैं तो जो अशखास हैं, इलाही अशखास यानी अकानीम जो मैं कहते हैं, वो तीन हैं जो उसके बतूने जात में हैं यानी बातनी हैं। और बाप बतूने जात में बेटे से मोहब्बत रखता है, इसलिए कि बाप और बेटे की जात एक है। बाप और बेटे की जात एक है। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है। खुदा की जो मोहब्बत जाहिर है, जो अज़ल से जाहिर है, बाप की मोहब्बत जो बेटे से अज़ल से जाहिर है, वो बेटे से क्या करता है? वो मोहब्बत रखता, प्यार करता है। और मरकूम है यहां पे जात की मोहब्बत मरकूम है। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यानी वो भी जात में मोहब्बत है। और वही मोहब्बत जो है वो कहता है मैंने तुमसे रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और हुक्म यह है कि तुम क्या करो? मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। बहुत जरूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत में कायम हो जाएं, खुदा की मोहब्बत में कायम हो। जब खुदा की मोहब्बत की बात की जाती है तो वो नूर जात की खूबी है। जब खुदा की मोहब्बत की बात की जाती है तो वो नूर जात की खूबी है। खुदा की मोहब्बत इंसानी वस्फ नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत इलाही सिफ्त है। वो इंसानी मोहब्बत नहीं है, वो क्या है? वो इलाही सिफ्त है, जिस मोहब्बत में हमें कायम किया गया है, जिस मोहब्बत में हम कायम किए गए हैं। उसके ताल्लुक से रोमियो 5:5 में इस तरीके से मरकूम है,
लिखा है कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, बल्कि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जो हमारे दिलों में डाली गई है, जो हमारे अंदर डाली गई है, जो हमारे अंदर मोहब्बत रखी गई है, वो मोहब्बत इंसान की नहीं, इंसान की मोहब्बत को मिटा देना है यीशु के लहू के वसीले से, और इलाही मोहब्बत को उस जगह पर कायम करना है। जिस्म की मोहब्बत को मिटा देना है, इंसानी मोहब्बत को मिटाना है, और उसकी जगह पर इलाही मोहब्बत को हमें कायम करना। यह मसीहत है जी। मसीह जिस मोहब्बत का प्रचार करती है वो मोहब्बत जो हकीकी है, जो नूर है, जो इलाही है, जो अजली है, जो खुदा की खूबी है, वो रूह के वसीले से, पाक रूह के वसीले से वो हमारे अंदर रखी जाती है। हमने जो जाहिर करनी है वो इंसानी मोहब्बत जाहिर नहीं करनी, हमने जो जाहिर करनी है वो जज्बात की मोहब्बत जाहिर नहीं करनी, हमने जो जाहिर करनी है वो जिस्म की मोहब्बत जाहिर नहीं करनी, हमने जो मोहब्बत जाहिर करनी है वो खुदा की मोहब्बत जाहिर करनी है, ताकि खुदा का, खुदा बाप की मोहब्बत जाहिर करेंगे, बाप का जलाल जाहिर होगा। बाप का जलाल कैसे जाहिर होता है? बाप की खूबी मोहब्बत हमसे जाहिर हो तो बाप का जलाल जाहिर होता है। लोग ये कहते हैं, इसके ऊपर जो है वो सेमिनरी में भी बड़ा मुबासा जो है वो हुआ, बड़ी गुफ्तगू हुई। आम एक ख्याल है, कहा जाता है कि मजाजी इश्क से हकीकी इश्क को जाना जाता है। मजाजी किसे कहा गया? इंसान की मोहब्बत को। यह कहा जाता है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, यह मैं तालीम ही नहीं दे रहा हूं, पहले ही मैं कह देता हूं कि मजाजी इश्क से हकीकी को जाना नहीं जा सकता। दूसरी बार कह रहा हूं, मजाजी इश्क से हकीकी मोहब्बत को जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। बल्कि जो मजाजी है वो खूबी इंसान की है, जो हकीकी है वो खूबी खुदा की है। और यह जुमला ही यह मसीहत में फिट ही नहीं बैठता। जब बात इश्क की करते हैं तो इश्क में मर्द और औरत की जो मोहब्बत है उसका मफहूम है। और जब हम बात जो है वो खुदा की मोहब्बत की करते हैं तो वहां पर जो हमें हासिल है मोहब्बत में वो बाप और बेटे की मोहब्बत है। अगर मजाजी से हकीकी को जानने की कोशिश की जाएगी तो शायद आप शिद्दत का तो बयान कर लें कि शदीद हो, लेकिन हकीकत में हासिल नहीं होती। मैंने पिछले दिनों मोहब्बत के ऊपर मैं सिखा रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि मोहब्बत का बयान तो हम लफ्जों में तो करते हैं, लेकिन लफ्जों में मोहब्बत बयान करके मोहब्बत नहीं होती।
एक छोटा बच्चा अपनी मां से, अपने बाप से मोहब्बत रखता है। वो मोहब्बत रखता है, मोहब्बत को बयान नहीं कर सकता। मैंने यह भी देखा कि माएं कभी कभी वो थक जाने के बायस, चिढ़ जाने के बायस वो बच्चों को जो है वो धुतकार रही होती हैं, उसको पीछे हटा रही होती हैं। बच्चा फिर भी जो है वो अपनी मां की तरफ जो है वो लपकता है, उससे जो है वो लिपटता है। लेकिन अगर उस बच्चे से ये पूछा जाए मोहब्बत क्या है, तो वो उसको बयान नहीं कर सकता। लेकिन मोहब्बत की खूबी वो अपने अंदर जरूर रखता है, जो उससे जाहिर हो रही है, जो उससे जाहिर हो रही है। एक थियोलॉजियन, एक पादरी, एक अच्छा वाज करने वाला, वो उसकी खूबियों को बयान तो करेगा, मिसालें तो दी जा सकती हैं। इंसानी इश्क की मिसाल देके इलाही इश्क को हासिल करने की बात तो हो सकती है, लेकिन वो खूबी हासिल नहीं हो सकती। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, मैं मोहब्बत की खूबी की बात कर रहा हूं। मैं मोहब्बत के वाज की बात नहीं कर रहा, मैं मोहब्बत की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मोहब्बत के फलसफे की बात नहीं करता। मैं मोहब्बत की खूबी की बात करता हूं, जो खूबी जो है वो रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे अंदर डाली गई है। रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे अंदर डाली गई है। फिर हम जो बयान करते हैं वो उसका इजहार है, जो वो जाहिर होती है। ऐसा नहीं है कि बयान सुन के वो करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को जरूर ध्यान से सुने। ऐसा नहीं है कि हम बयान को सुनते हैं कि क्या करना है और फिर हम वो करने की कोशिश करते। नहीं 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 नहीं, ये रुख गलत है। बहुतों ने यही रुख लिए। करना क्या है? अच्छा बयान सुनो, करना क्या है? अच्छा बयान में ये बात है, ये करने की कोशिश। नहीं नहीं नहीं, ये रुख ही गलत है, ये रुख गलत है। खूबी जाहिर होती है और जो जाहिर होता है हम उसका बयान करते हैं। यह नहीं है कि पहले बयान लिख लिया, फिर बयान सुनाया और बयान सुनाने के बाद यह कहा इस तरीके से करो। ओ नहीं, पहले खूबी हमारी नए सिरे से पैदाइश के वक्त पर ही हमारे अंदर रूहुल कुद्दस के वसीले से जो है वो रखी जाती है। और जो कुछ उस खूबी से जाहिर है वो जो है वो क्या होता है? वो बयान है। जो अभी मैं आपके सामने रखूंगा तो वो क्या है? वो बयान है, जो खूबी आपके अंदर है, जो उससे जाहिर है, उसका बयान है, उसका बयान। लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूं 13वें बाब को, पहले करंथियों के 13वें बाब को। वहां पे बड़ा खूबसूरत है। इस जगह पे मुझे ये पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है, पहली आयत से पढ़ रहा हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह
कि बयान सिर्फ यहां पे बयान की बात नहीं, वो कहता है अगर ये मैं बयान करता जाऊं, मेरे पास जो है वो कुल इल्म हो, कुल इल्म की वाकफियत तो हो, सारे भेदों का मुझे पता हो, लेकिन मोहब्बत ना रखूं, यानी मोहब्बत की खूबी अंदर ना हो। कहता ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। कितनी झांझें हैं और कितने ठनठनाते पीतल हैं, जो झांझें बजती रहती हैं, जो पीतल जो है वो क्या कहते, वो ठनठनाते रहते हैं। बड़ा दुनिया इल्म जाहिर करती रहती है, बड़े भेद जाहिर करती रहती है, लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत, मैं इंसान की मोहब्बत की बात ही नहीं करता हूं, मैं तो बात करता हूं खुदा की मोहब्बत की, अगर खुदा की मोहब्बत अंदर नहीं तो फिर जो है, फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, फिर ये खोखली बातें हैं, फिर ये खोखली बातें हैं। इसलिए मैं यहां पे ये बयान करता हूं कि अगर दिखाओ मजाजी और कहो कि पाओ हकीकी, हासिल ही नहीं हो सकता, हासिल नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट ने मुझसे यह सवाल किया, उसने कहा कि मैथमेटिक्स जो है वो हर फिलॉसफी उसकी मां है, तो क्या हम जो है वो मोहब्बत की शिद्दत को किसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? अजीब सा सवाल था कि ये शायद बहुतों की समझ में ये बात ना आई हो। हम कैसे जान सकते हैं कि ये मोहब्बत जो है मेरी ये ज्यादा है? कैसे जान सकते हैं कि मोहब्बत जो है वो कम हो गई है? वो कोई मीटर है, कोई कैलकुलेशन है? किसी मीटर या किसी कैलकुलेशन से मुझे पता चल सकता है कि मेरी मोहब्बत बढ़ रही है, मेरी मोहब्बत कम हो रही है, मेरे अंदर जो मोहब्बत की खूबी है उसको कैसे जान सकते? वो एकदम से मेरे ज़हन में एक आयत जो है वो क्लिक की। देखा, मैं ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। हां, मोहब्बत ज्यादा होती है, मोहब्बत ज्यादा होती है, मोहब्बत ज्यादा होती है इल्म और तमीज के साथ। तो मैंने उसको फौरन बताया, मैंने उसको कहा कि मोहब्बत जो है वो बढ़ती है अगर इल्म बढ़े, मोहब्बत बढ़ती है अगर तमीज बढ़े। तमीज के ऊपर मैं बात करूंगा। इल्म मतलब पहचान बढ़े, मोहब्बत बढ़ती है। इसका मतलब है मोहब्बत में और इल्म में रास्त तनासुब है। रास्त तनासुब का मतलब है एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती, एक कम हो तो दूसरी भी कम होती। तमीज कम हो जाए, मोहब्बत कम होगी। इल्म में और मोहब्बत में जो है वो रास्त तनासुब है। तमीज में और मोहब्बत में रास्त तनासुब है। यानी यूं कह सकते हैं कि अगर जो है वो कोई प्रोडक्ट बना लो, जरब दे दो इनको, तो मोहब्बत जो है उसमें और इल्म
और तमीज में रास तनासब है। अच्छा, तो ये तो तनासब की बात हुई ना, इसकी मसावात कैसे बनेगी? ये कुछ बातें हैं शायद सबके लिए ना हो, लेकिन ये उनके लिए हैं जो एमडिव के स्टूडेंट हैं, सेमिनरी में हैं, उनके सवालात हैं, उनके जवाबात जो दिए गए वो मैं यहां पे भी शेयर कर रहा हूं। तो मसावात बनाने के लिए तो किसी मुस्तकिल की जरूरत है। तनासब से मसावात बनाने के लिए मुस्तकिल की जरूरत है, तो इसमें मुस्तकिल क्या रखोगे? तो जात इसमें मुस्तकिल है। हाँ, हो सकता है कि बाजों को समझना आती हो, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि मैं इस बात को बयान करूं। मुस्तकिल क्या रखोगे? मुस्तकिल रखोगे, कहोगे कि मोहब्बत मसावी है किसके? और जात और पहचान और तमीज के। यह मसावात इसकी जो है वो आप बनाओगे। यानी किसी भी मोहब्बत को जात की तब्दीली इसमें बयान नहीं किया जाता, वहां पे वो तमीज और वो चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। सेम जात में, एक ही जात में, मुस्तकिल जात में मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत का इजहार जो है वो एक ही जात में है, एक ही जात में। हर जात की मोहब्बत जो है वो फर्क है। जैसे इंसानी मोहब्बत या इंसानी इश्क, अगर मैं इश्क की बात करूं तो इश्क की तस्कीन, इंसानी इश्क की बात कर रहा हूं, इंसानी इश्क की तस्कीन गम से है। ये जितने इश्क करने वाले हैं, गम उनको तस्कीन देता है। गम की बातें, कुड़ने की बातें, तड़पने की बातें, ऐसी शायरी वो क्या करती है? उससे क्या करते हैं? उन लोगों को जो है ऐसी बातों से तस्कीन मिलती है। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है, उस मोहब्बत में गम नहीं बल्कि खुशी है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया का इश्क वो गम पैदा करता है, उसे हासिल क्या है? उसे हासिल है रसवाई। मैं गजलों गजलात की किताब में से जो बातें मैंने सीखी हैं वो बयान कर रहा हूं। वहां पे ये लिखा है कि इश्क मौत की तरह जबरदस्त है और गैरत पताल की तरह बेमुरव्वत है। फिर आगे चल के यूं लिखा हुआ है कि सलाब उसे बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसे डुबो नहीं सकती। ये जो है देखिए, अगर मोहब्बत की खातर इंसान अपना सब कुछ दे दे तो वो जो है वो हकीर जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? वो हकीर जाना जाता है जो मोहब्बत की खातर जो है वो सब कुछ दे दे। ये दुनिया का हासिल क्या हासिल इसमें जो है वो हासिल दुनिया के इश्क से कुछ भी हासिल
नहीं, कुछ भी हासिल नहीं है। इसलिए अगर हम इसकी तरफ बात करें, अगर हम इसकी गहराई में जाएं, अगर हम इसे मिसाल बनाएं, तो हम हकीकी को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब हमें खुदा की मोहब्बत पाक रूह के वसीले से दिल में हासिल होती है, जात में हासिल होती है, तो उसे गम नहीं मिलता, उसे खुशी हासिल होती है, उसे रसवाई नहीं, उसे जो है उसे जलाल हासिल होता है। जिस तरीके से सुबह की रोशनी दोपहर तक बढ़ती है, इस तरीके से हम उसी जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हमें हकीकी मोहब्बत के वसीले से हिकमत हासिल होती है, दानाई हासिल होती है, पहचान हासिल होती है। लिखा हुआ है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, और हम पर उसने उन्हें अपने रूह के वसीले से जाहिर किया। खुदा की पहचान जिंदगी का सबब है। गजलों गजलात की किताब में इश्क के साथ जिंदगी को जोड़ के बयान नहीं किया गया, बल्कि इश्क के साथ मौत को जोड़ के बयान किया गया। इश्क के साथ शिफा को जोड़ के बयान नहीं किया। मैं मजाजी की बात कर रहा हूं, बल्कि इश्क के साथ उसने कहा, मैं इश्क की बीमार हूं, मैं इश्क की बीमार हूं। वहां पे किसी चीज को जो इंसानी रुख से है, उसको जो है वो जलाली बयान नहीं किया गया। यहां पर जलाली बयान किया गया है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। देखिए, मेरी खुशी तुम में हो। इससे क्या आता है? मेरी खुशी, जो खुदा की मोहब्बत, मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और जो खुदा की मोहब्बत है वो क्या करती है? खुशी पैदा करती है, उसे हासिल है, खुशी हासिल है। और जब बात की जाती है तमीज की, एक तो होगी पहचान की बात, एक इल्म की, तमीज की, तो चलें थोड़ा सा समझाने के लिए यह बयान कर दूं कि मोहब्बत की तमीज रिश्तों का बयान है। मोहब्बत की तमीज रिश्तों का बयान है। इसका मतलब जो है वो यह है कि रिश्ते बयान कैसे होते हैं। रिश्ते जो हैं उनका जो बयान है, रिश्ते जो हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, रिश्ते जो हैं जब उनको बयान किया जाता है तो उन रिश्तों का फर्क मोहब्बत की तमीज के सबब से है। जैसे भाई और बहन की मोहब्बत, इसकी अपनी एक तमीज है। शौहर और बीवी की मोहब्बत, इसकी अपनी तमीज है। बाप और बेटे की मोहब्बत, इसकी अपनी तमीज है। हर रिश्ते में एक तमीज है मोहब्बत की। जो फर्क करती है, जो फर्क करती है, जो मोहब्बत की वैल्यूज
समझाने के लिए वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। एक रिश्ते की है वो दूसरे रिश्ते से वो जुदा करती है। कैसे जुदा करती है? ये मोहब्बत ही की तमीज से रिश्ते बनते हैं जी। और हर रिश्ते और हर मोहब्बत और हर तमीज के हासिलात हैं। जैसे मिसाल देता हूं, बेटा, बाप और बेटे की मोहब्बत में बेटे को क्या हासिल है? वारिस है, विरासत का वारिस बेटा। भाई और बहन की बड़ी मोहब्बत, खूनी रिश्ता, बड़ा पक्का रिश्ता, खूनी रिश्ता। लेकिन भाई और बहन की मोहब्बत में बहन भाई की वारिस नहीं है, लेकिन बीवी वो शौहर के माल की, जायदाद की वारिस है, वो हिस्सेदार है। मोहब्बत में हासिल है ना। नौकर और मालिक की भी मोहब्बत है। उस मोहब्बत में जो मालिक की बख्शिशें हैं, तोहफे हैं, नौकर और मालिक की मोहब्बत, खादम की मोहब्बत हासिल है, लेकिन विरासत उसमें कोई नहीं। हर रिश्ते की मोहब्बत उसमें तमीज है। और जो तमीज है, इसको जानना बड़ा जरूरी होता है। चंद बातें मैं यहां पे मियां बीवी के रिश्ते से बयान करता चला जाऊं, क्योंकि ये टॉपिक आ गया। ये एक जिमनी सी बात है जो मैं बात कर रहा हूं। ये एक जिमनी सी बात है जो मैंने तमीज के ताल्लुक से की है। मैंने दुनिया में देखा कि औरत और मर्द एक दूसरे से मोहब्बत रखना शुरू कर देते हैं। एरोस मोहब्बत है, इश्क है, एरोस है। और जो इश्क है, मैंने बयान किया, उसकी अपनी एक तमीज है, वो फर्क है। और फिर दूसरा जो रिश्ता उससे अगर डेवलप होता है वो है अज़दवाजी रिश्ता। और अज़दवाजी रिश्ते में जब वो बंधते हैं तो वो जो पहला वाला है वो खत्म हो जाता है और दूसरा जो है वो शुरू होता है जी। उसकी अज़दवाजी रिश्ते की अपनी एक तमीज है। बहुत से लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होके, इस रिश्ते की तमीज है ना, क्या रिश्ते की तमीज है? सबसे पहली तमीज यह है कि जो औरत है उसे अपने शौहर की ताबेदारी करना। जो इश्क है उसमें जो है तड़प का बयान है, उसमें जो है वो इस तरीके की कोई चीज जो है वो नजर नहीं आती है, बल्कि दोनों पार्टीज जो हैं वो खुदा के बाद खुदा के बाद खुदा के बाद वो एक दूसरे को सिजदे करते हैं। लेकिन जो मियां बीवी की मोहब्बत और इस अज़दवाजी रिश्ते में वो बन जाते हैं, फिर एक फर्क जो है, यहां पे तमीज बदल गई। और जब तमीज बदली तो ये अज़दवाजी रिश्ते की तमीज जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें औरत को ताबेदारी करना और मर्द को मोहब्बत करना, मर्द को सर होना, औरत को बदन होना, ये सारी बातें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। लेकिन यहां पर जो लोगों के लिए जो मुश्किल बन रही होती है, वो क्या मुश्किल बन रही होती है? वो इश्क वाली बात और जो अज़दवाजी रिश्ते वाली बात, इसको मिला के एक दूसरे से डिमांड्स जो हैं
वो कर रहे होते हैं। तमीज है, एक तमीज है, उसे जो है वो जानना जरूरी है। खैर मैंने कहा ये ज़िमनी बात थी, चूंकि ये शुरू मैंने की तो उसका एक थोड़ा सा पहलू बयान कर दिया। डिटेल कभी कभी किसी वक्त पे जो है वो अगर खुदामंद की मर्जी हुई तो आपके सामने जो है वो रखूंगा। हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है, जिसमें हमारी और खुदा की मोहब्बत है, मैंने कहा ना कि मोहब्बत की तमीज रिश्ते का बयान करती है। मेरा खुदा के साथ क्या रिश्ता है, मोहब्बत की तमीज बयान करेगी। मैं उसका बंदा हूं, इसकी एक अलग तमीज है। मैं उसका नौकर हूं, इसकी एक अलग तमीज है। मैं उसकी मखलूक हूं, इसकी एक अलग तमीज है। और इनके अलग हासिलात हैं। या मैं फर्जंद हूं, और इसकी एक जो है वो अलग तमीज है। मेरी बात को हो सकता है बहुत से लोग समझ गए हों जी। हम जो खुदा से, मसीही जो खुदा से मोहब्बत रखता है, वो किस रिश्ते में रखता है, यह जानना बेहद जरूरी है कि मसीही जो मोहब्बत रखता है वो खालिक और मखलूक वाली मोहब्बत रखता है, वो मालिक और नौकर वाली मोहब्बत रखता है, या बाप और बेटे वाली मोहब्बत रखता है। यह जानना जरूरी है। और हमें जो खुदा की मोहब्बत हासिल है, हमें खालिक और मखलूक वाली ना मिली, बल्कि उससे बढ़कर हमें नौकर और मालिक वाली, बल्कि उससे बढ़कर, और वो बढ़कर जो है वो क्या है, जो बढ़कर है वो ये है कि हमें बाप और बेटे की मोहब्बत हासिल है। हमने तमीज करनी है, हमने अपने रिश्ते के मुताबिक उससे मोहब्बत रखनी है। हमने बाप का जलाल, यानी जो मोहब्बत हम जाहिर करेंगे, वो मोहब्बत जो हमारी खुदा के साथ है, वो रिश्ता जिसको हमारी मोहब्बत जो है वो बनाती और डेवलप करती और बयान करती है, वो बाप और बेटे की मोहब्बत है जो हमारे अंदर जो है वो जाहिर होती है, वो जाहिर होती है। मैंने कहा था उसी जात में, और बाप और बेटे की मोहब्बत में पहली बात जो है वो जात का एक होना है। और हमारी जो मोहब्बत है उसमें जात मुस्तकिल रहे, यानी वो इलाही जात में हासिल हो। ये हमने जो है वो इसमें करना है। और जब हम ये कहते हैं खुदा मोहब्बत है जो हमें उससे जाहिर है, ओ हालेलुया हालेलुया, हमें जो हासिल है और हमसे जो जाहिर है वो क्या जाहिर है, वो जाते खुदा की मोहब्बत। यहां पे लिखा हुआ है, मैंने करंथियों के 13वें बाब को खोला हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है, 30वीं आयत में लिखा है, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। आगे जो बातें लिखी हुई हैं ये
उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अफजल इनमें मोहब्बत। सारी बातें इनके ऊपर जो है वो बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, और इसको जो है वो बड़े गहरे तौर पर जो है वो जानना ये जरूरी भी है। लेकिन फिर एक बात यहां पर जो है मैं कहूंगा कि मोहब्बत की खूबी हमारे अंदर हो। मरकूम है, लिखा हुआ है कि मसीह यस्सु में ना खतना कुछ काम का है, ना मख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। पहचान के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि क्या हो जी, मोहब्बत जो है खुदा की वो हो। दो ही लफ्ज हैं जो नए अहद में मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुए। बेशक बाज 4 गिनते हैं, बाज 8 गिनते हैं। उन 4 और 8 का जो है वो कोई जिक्र नहीं है। 2, एक फिलियो और दूसरा है अगापे। इंसान जो है वो जहां तक जा सकता था वो फिलियो है, और जब से आगे जो शुरू होता है वो खुदा की मोहब्बत है, वो अगापे है। लिखा हुआ है अगापे के लिए लिखा हुआ है कि तुम अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत यानी फेडलफॉस, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत यानी अगापे बढ़ाओ। बढ़ती है मोहब्बत। उसके पीछे जो जितनी बातें हैं, ठीक है, उनको अपनी खूबी में, अपनी सिफ्त में जो है वो लेते चले जाओ, और फिर क्या होगी, फिर मोहब्बत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और एक बात याद रखो जी, इस मोहब्बत में जो दुनिया की हैं वो काटनी पड़ती हैं, दुनिया के रिश्ते काटने पड़ते हैं। दुनिया के रिश्ते, क्योंकि ये दुनिया के रिश्ते जो हैं वो किस में आते हैं, वो आ जाते हैं इंसानी में। और अगर कोई जो है कोई मसीह से बढ़कर अपने बेटे या बेटी या अपने माँ बाप से मोहब्बत रखे, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे लायक नहीं है, वो लायक नहीं है। लायक हम जो है वो क्या करें, हम उससे मोहब्बत रखें। मोहब्बत इसमें नहीं है कि हमने उससे मोहब्बत की, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की, और अपने बेटे को जो है वो बाप ने भेजा, और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। इसलिए हम पर भी उससे मोहब्बत रखना फर्ज है। हकीकत का मैं बयान करूं तो बेशक मैं वाज यहां पे खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त हो चला, लेकिन अभी ये इसका आगाज है। अगर इसकी गहराइयों में जाओ तो ये बहुत वसी है। मैंने तो यहां पे आयतें ही पढ़ दी इसके एक एक जुमले को, लेकिन जानेगा कौन? बेशक मोहब्बत की खूबी आपके अंदर है, लेकिन ये बढ़ती है किस तरीके से? इल्म और हर तरह की तमीज के साथ। रिश्ते में तमीज कर लेना कि मेरा और खुदा का रिश्ता, ज्यादा बातें नहीं, किस रिश्ते में मेरी मोहब्बत जो है वो उससे है, और उस मोहब्बत में मुझे क्या हासिल है, मैं उस बादशाही का वारिस हूं। और जलाल जो जाहिर करना है उस बादशाही को यहां पे कायम कर दो। शुरू कर लो अपनी जिंदगी से, शुरू कर लो अपने घराने से, शुरू कर लो अपने मोहल्ले से, शुरू कर लो अपने शहर से, शुरू कर लो अपने मुल्क से, जाहिर करना शुरू कर दो। जो बुदरूहें निकालना, मौजे करना, बीमारों को अच्छा करना, बेशक इससे भी जो है वो एक जलाल जाहिर होता है, लेकिन रूह के फल जाहिर करना, इससे जो है वो खुदा का जलाल जाहिर होगा, और आप जो है वो उन फलों से बयान कर सकोगे, और अपनी दुआ के मुताबिक कि तेरी बादशाही आए। उस मोहब्बत को जो है
वो उन फलों को जाहिर करके, उस फल को जाहिर करके उसका जलाल जो है वो जाहिर करोगे। आसमान की बादशाही ऐसे ही जाहिर होती है। आसमान की बादशाही ये नहीं है कि एक बड़ा सा महल बना लो, उसमें जो है वो उससे एक फौज रख लो, और जो है वो दुनिया को जो है वो उस फौज से जो है कि उसका जलाल यानी उसकी खूबियां, उसकी जात को जो खुदा मोहब्बत है जाहिर करो। और फिर क्या होगा जी? फिर वो कहता है कि इसी से तुम जाने जाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द जाने जाओगे। आओ हम जो है वो जाने क्या उसकी मोहब्बत हमारे अंदर है। अगर नहीं है तो रूहुल कुद्दस के वसीले से वो मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में डाली जाती है। आओ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं पाजी साहब से कहूँगा वो आएँ और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। और जितने वहाँ पे बैठे हैं वो सब के सब दुआ करें। लिखा हुआ है कि उसके रूह के वसीले से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। हाँ, वो इसलिए जानने से दुनिया के लिए बाहर है क्योंकि वो उसकी ज़ात में शरीक नहीं हुई है, और हमें उस ज़ात में शरीक होना है। आओ अपने आप को ज़ात में शरीक करें। तुम्हारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारी जो मोहब्बत है उसकी क्या तमीज़ है? तुम्हारी जो मोहब्बत है उसकी क्या तमीज़ है? तुम्हारा खुदा के साथ क्या वास्ता है, क्या रिश्ता है? मैं बयान करता हूं, मेरा उसके साथ बाप और बेटे का रिश्ता है। तुम्हारा कौन सा है? आओ जानो, आओ पहचानो। यीशु ने कहा कि बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। आप भी ये कहने वाले हो, बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। किस रिश्ते में उसकी मोहब्बत का बयान करोगे? बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया, तारीफ हो। आए अपने सरों को झुकाते हुए दुआ करें। Praise a hallelujah in the presence of my enemies.